सरकारी कंपनी की लिस्ट में सबसे वैल्यूएबल कंपनी मानी गई है आईआरसीटीसी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने भर भर कर पैसा लगाया है इस शेयर के ऊपर। क्या आईआरसीटीसी का स्टॉक का प्राइस दोबारा 4,000 रुपए जाएगा? हाय, दिस इज देव एंड यू आर वाचिंग ट्रेडर्स डायरी और आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर। क्या आईआरसीटीसी का स्टॉक का प्राइस 4,000 रुपए वापस जा सकता है? इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों, एक एक बात पर गौर कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त आज अगर क्लोजिंग की बात करें पिछले दिन की, तो 10 दिसंबर दिन था और स्टॉक बंद हुआ है 855 रुपए 20 पैसे पर। थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है। देखिए, ओमाइक्रॉन वायरस की वजह से, ओमाइक्रॉन जो वायरस है उसकी वजह से यहाँ पर कंसर्न था, इसकी वजह से यहाँ पर जो है गिरावट हमको आती हुई दिखी आईआरसीटीसी के स्टॉक में। कहानी खत्म और यहाँ पर ओमाइक्रॉन भी यहाँ पर जो है उसकी बात भी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी बात नहीं उठ रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो आईआरसीटीसी पर आते हुए कम दिख सकता है। अब यहाँ पर बात है कि 4,000 रुपए जा सकता है या नहीं, तो इसके ऊपर डिटेल में आप अगर इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अगले 3 से 4 साल में यहाँ पर जो है आपको जाते हुए दिख भी सकता है। लेकिन उन बातों से पहले सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए, तो मार्केट कैप है इस कंपनी का 68,664 करोड़ रुपीस का और यहाँ पर एक अच्छी खासी वैल्यूएबल कंपनी मानी गई है। आईआरसीटीसी को माना गया है, रिटेल काफी ज्यादा इस कंपनी से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब इन बातों पर देखिए कि आईआरसीटीसी के कितने काम है। देखिए, हर एक बंदा जो है वो यहाँ पर कुछ काम भूल जाएगा आईआरसीटीसी। हम गिनने की कोशिश करते हैं। देखिए, टिकटिंग का काम है, टिकट का काम है। दूसरा काम आ जाता है केटरिंग का, केटरिंग का यहाँ पर जो है काम है इनका, दूसरा काम है, ठीक है ना। तीसरा काम है इनका सबसे वैल्यूएबल जो है वो ट्रेन का। ट्रेन इनकी प्राइवेट ट्रेन है आईआरसीटीसी की, वंदे भारत, आपको पता ही होगा। तो ट्रेन का बिजनेस भी करती है जिसमें टाटा, अंबानी, अदानी सब कूदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईआरसीटीसी के पास पहले से ही इनकी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है और भी यहाँ पर जो है आने वाले लॉन्च करने वाले हैं, धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं। चौथा अब स्टार्ट हो चुका है पॉड होटल्स। पॉड होटल की अपनी अलग वैल्यूएशन है, ट्रेन की अपनी अलग वैल्यूएशन है, केटरिंग की अपनी अलग वैल्यूएशन है, टिकट की अपनी अलग वैल्यूएशन है। तो इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट अभी पॉड होटल रखने वाला है। दूसरा आपका है ट्रेन का बिजनेस, जो कि एक जिसमें सब एंट्री करना चाह रहे हैं, वो इनके पास है। तो ये दोनों वैल्यूएशन बढ़ाएंगे इसकी, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी वायरस के चलते यहाँ पर रेलवे के अंदर जो है वो दिक्कतें चल रही हैं। जैसे जो सवारी पैसेंजर्स जो है वो यहाँ पर कम आते हुए दिख रहे हैं। जैसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें कुछ बंद भी चल रही हैं, जिसकी वजह से आवाजाही जो है उसमें पैसेंजर्स कम दिखाई दे रहे हैं, बस से ज़्यादा सफ़र करें। तो उसमें जो ये बिजनेस है टिकट और केटरिंग का, ये ठंडा पड़ा हुआ है। रियलिटी बात है, अगर आप स्टेशन पर देखेंगे तो ये इनका काम जो है वो ठंडा पड़ा हुआ है। टिकट की उस तरीके से बुकिंग नहीं है जैसे पहले होती थी, तो उसकी वजह से शेयर पर अभी हमको दबाव दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जब ये बिजनेस सही हो जाएगा आपका टिकट और केटरिंग का, देखिए ये तो अभी ट्रेन और पॉड होटल्स का जो बिजनेस है वो तो अभी इतना आधा कर दीजिए, इतना आधा कर दीजिए। ये अभी जो है ये इतना रेवेन्यू कमा के नहीं दे रही, क्योंकि पॉड होटल जो है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। पॉड होटल्स जो है वो अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, भले वैल्यूएशन ज़्यादा हो। जापान के अंदर ये बहुत यूज़ करे जा रहे हैं, कोरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं पॉड होटल्स। इवन यहाँ पर यूएस भी अब उतर आया है, यूएस के अंदर भी उन कंपनीज़ को वैल्यूएशन मिल रही है जो पॉड होटल्स को अपना जो है बना कर चलते हैं। तो और ट्रेन का जो है वो 2-3 ट्रेनें हैं अभी, तो यहाँ पर और ट्रेनें आने वाली, वंदे भारत और अलग अलग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं ये प्रोग्राम्स, और उसके चलते यहाँ पर जो है रेवेन्यू कलेक्ट होगा, क्योंकि एक डीलक्स सर्विस ये प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन फिलहाल जो बिजनेस है जिसकी वजह से आईआरसीटीसी है वो है टिकट और केटरिंग का। वही धंधा अभी जो है वो मंदा चल रहा है, जिसकी वजह से आईआरसीटीसी का जो स्टॉक है उस पर इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा है। ज़्यादा कोई उछाल और यहाँ पर दबाव जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर उछाल की बात करें तो उछाल भी इतना नहीं दिखता है, लेकिन कभी दबाव की बात करें तो दबाव एकदम तेजी से दिखता है और 10% के आसपास नीचे चला जाता है। यानी ट्रेडर फेवरेट और इन्वेस्टर फेवरेट दोनों ही ये स्टॉक आईआरसीटीसी है। तो हमने 4 बिजनेस का देख लिया। अब देखिए टिकट और केटरिंग का जो बिजनेस है, टिकट का और केटरिंग का, इसकी एक अलग वैल्यूएशन है जो कि आईआरसीटीसी को मिल रही है, और मोनोपोली भी आईआरसीटीसी की खूब है। तो इसकी वजह से ये जो आपका मार्केट कैप है ना, 68,000 करोड़ का मार्केट कैप,
सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे मिल रही है, टिकट और केटरिंग के बिजनेस में मिल रही है। अभी आपका ट्रेन का जो बिजनेस है, ट्रेन का है और पॉड होटल्स का है, ये भी अभी जुड़ने वाला है। और मैं आपको बताऊं कि 4,000 रुपये कैसे जाएगा। अगर आपका IRCTC का प्राइस जो है वो 4,000 हो जाता है तो आपका मार्केट कैप यहाँ पर जो है 3,60,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। आप देखिएगा, अगर 4,000 रुपये चला जाएगा, देखिए प्राइस की बात मत करिए, मार्केट कैप की बात करिए, मार्केट वैल्यूएशन की बात करिए। मार्केट कंपनी को इतनी वैल्यूएशन दे सकता है क्योंकि पॉड होटल्स का जो बिजनेस का जो वैल्यूएशन है वो भी जुड़ना है, ट्रेन का, ये सब ध्यान रखिएगा। ये सब बिजनेसेस के जो वैल्यूएशन वो जुड़ने ही है। यहाँ पर कैसे जा सकते हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे स्टार्टअप आ रहे हैं। नायका जो है वो कंपनी आई, उसका कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, 68 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट है। अभी Q2 रिजल्ट आए, उसमें भी उसने घाटा कर दिया है, थोड़ा सा कम ही प्रॉफिट रह गया है, ठीक है ना। जब नायका जैसी कंपनीज की वैल्यूएशन जो है वो आपको मिल रही है 1,00,000 करोड़ के ऊपर, ठीक है ना, 1,00,000 करोड़ के ऊपर है, तो भैया IRCTC को भी यहाँ पर वैल्यूएशन इतनी मिल सकती है क्योंकि इनके पास बिजनेस ही ऐसे हैं जिनको वैल्यूएशन की जरूरत है और मार्केट इनको वैल्यूएशन देने के लिए भी तैयार है। इन्वेस्टर का पूरा जोर जो है वो IRCTC पर लगा हुआ है, इन्वेस्टर का पूरा इंटरेस्ट IRCTC पर है। यहाँ पर नायका, पेटीएम, ये सब यहाँ पर आए और ये लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी इनका मार्केट कैप जो है वो 1,00,000 करोड़ के ऊपर का है। तो ये एक बात है जो हमें समझनी चाहिए कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जो IRCTC है और एक लॉस मेकिंग कंपनी है नायका, पेटीएम। और पेटीएम ये सब जो है ये आप कहें कि ऐप हैं और IRCTC का कोई भी ऐप नहीं है। तो देखिए IRCTC का अपना टिकटिंग का ऐप है, ठीक है ना। अभी हाल ही में इन्होंने यहाँ पर जो है रेड बस के साथ कोलैबोरेट किया है, तो उसमें भी इनका जो है पूरा ऑनलाइन बिजनेस ही है। आप जो हैं, आप केटरिंग जो है वो कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन पहले से ही ट्रेन के अंदर। तो IRCTC ये सब सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहा है। तो पेटीएम हुआ, ये सब लॉस मेकिंग कंपनी है। जोमेटो हुआ, आप कहें कि इतना नहीं चलता है, जितना ये टिकट करवाते हैं उतना ये सेल भी नहीं कर पाते होंगे। तो ध्यान रखिएगा, IRCTC में अभी मंदी है, बिल्कुल है, अभी स्टॉक ठंडा पड़ा है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर जो है IRCTC तेजी पकड़ेगा, सब कुछ ठीक होते हुए दिखा, इसको वैल्यूएशन यहाँ पर जो है प्रॉफिट अच्छा खासा होता हुआ दिखा, प्रॉफिट पे चलती है कंपनी, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट पर चलती है कंपनी। और प्रॉफिट अगर यहाँ पर जो है इनकी अर्निंग बढ़ती हुई दिखाई दी तो ध्यान रखिएगा IRCTC को जरूर 3,60,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन मिलेगी, मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आज के ज़माने का बिजनेस IRCTC करती है, कल के ज़माने का बिजनेस नहीं है जो पुराना चल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज़रूरत है वो करती है IRCTC। तो IRCTC पर अगर मैं आपको बताऊं तो IRCTC पर अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो किस बेसिस पर कर रखा है, देखिए रिटायरमेंट के बेसिस पर कर रहा है। लोग जो है वो रिटायरमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं कि आगे जो है इसके शेयर रखेंगे और ये एक PSU कंपनी है तो मुझे घाटा नहीं देगी और आगे चलकर ये बढ़ने वाली है, तो ये मुझे मुनाफा देगी, जो कि मैं जल्द से जल्द रिटायर भी हो सकता हूं अपनी जॉब से। तो ये बेसिस पर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ पर जो है इसी वजह से रुके हुए हैं। रिटेल अलग थोड़ी है, यहाँ पर जो है सभी इन्वेस्टर ही आ जाते हैं, तो सब इसी वजह से इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।